कभी सोचा है क्या चमत्कार सच में होते हैं? आज हम बात करेंगे इतिहास की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली कहानियों के बारे में। ये हैं यीशु के चमत्कार, वो कहानियां जिन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक नई उम्मीद दी है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई सिर्फ अपने छूने भर से बीमारों को ठीक कर सके। मतलब एक ऐसा स्पर्श जो सालों की पीड़ा एक पल में खत्म कर दे। या फिर एक ऐसी आवाज जो प्रकृति की ताकतों को भी अपने बस में कर ले। सोचिए, गरजते हुए तूफान को सिर्फ एक शब्द से खामोश कर दे। और सबसे बड़ी बात, क्या हो अगर कोई मौत को भी हरा दे, मतलब मरे हुए को वापस जिंदा कर सके। देखिए, ये सवाल कोई नए नहीं है। पिछले 2000 सालों से यीशु मसीह के चमत्कारों की ये कहानियां लोगों को हैरान भी करती आई हैं और प्रेरित भी। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये असल में आस्था और एक ऐसी दिव्य शक्ति के संदेश हैं जिनका मतलब आज भी बहुत गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उन चमत्कारों को जहां ऐसा लगता है मानो प्रकृति के नियम ही बदल गए हों। एक सीन की कल्पना करते हैं। काना शहर में एक शादी हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जश्न का माहौल है। और तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दाखरस यानी वाइन खत्म हो जाती है। अब उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। सब परेशान हैं। और तभी यीशु बड़ी शांति से पानी से भरे मटकों को बेहतरीन वाइन में बदल देते हैं। कहते हैं ये उनकी दिव्य शक्ति का पहला बड़ा संकेत था। 5000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, 5000 लोगों की भीड़, और खाना कितना? सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां। नामुमकिन लगता है ना? पर यीशु ने इतने ही खाने से उन सबको खिलाया। और कमाल की बात तो यह है कि सबके खाने के बाद भी खाना बच गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जहां विश्वास होता है वहां थोड़ी सी चीज भी बहुत हो जाती है। अब एक और कहानी सुनिए। उनके शिष्य नाव में हैं और अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। लहरें आसमान छू रही हैं, मौत का डर सामने है, सब घबराए हुए हैं। और तभी यीशु खड़े होते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, शांत हो, थम जा। और बस पलक झपकते ही तूफान थम जाता है और समंदर बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी उनके आदेश को मानती हो। तो इन कहानियों का मतलब क्या है? देखिए, जब हमारी अपनी जिंदगी में तूफान आते हैं, जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगने लगता है, तो शायद आस्था ही वो सहारा है जो हमें डगमगाने से बचा सकता है। अच्छा, ये तो हुई प्रकृति पर अधिकार की बात। अब चलिए उन चमत्कारों की तरफ बढ़ते हैं जो और भी ज्यादा पर्सनल हैं, जो सीधे दिल को छूते हैं, यानी बीमारों को ठीक करने के चमत्कार। यीशु के जो ये हीलिंग वाले चमत्कार थे ना, वो सिर्फ शरीर को ठीक नहीं करते थे, बल्कि आत्मा को भी सुकून देते थे। जैसे कि जो जन्म से देख नहीं सकता था, उसे दुनिया की रोशनी दिखाई। जो चल नहीं सकता था, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। और जो लोग बुरी शक्तियों से परेशान थे, उन्हें आज़ादी दिलाई। हर एक कहानी एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का पैगाम देती है। एक कहानी तो कमाल की है। एक लकवाग्रस्त आदमी के दोस्त, सोचिए दोस्त, उसे यीशु के पास ले जाना चाहते थे, पर इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर की छत तोड़ दी और अपने दोस्त को चारपाई समेत सीधे यीशु के सामने नीचे उतार दिया। ये होता है विश्वास, एक ऐसा जबरदस्त विश्वास जो मिरेकल्स को मुमकिन बना देता है। या उस औरत के बारे में सोचिए जो 12 साल से एक बीमारी से जूझ रही थी। समाज ने उसे अलग कर दिया था, वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, पर उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने सोचा कि अगर वो सिर्फ यीशु के कपड़ों को छू लेगी तो ठीक हो जाएगी, और उसने वही किया और वो ठीक हो गई। तब यीशु ने उससे कहा था, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है। प्रकृति पर अधिकार, बीमारों को ठीक करना, ये सब अपनी जगह है, पर अब हम बात करने वाले हैं उस चमत्कार की जो इन सबसे बढ़कर है। वो चमत्कार जो खुद मौत को चुनौती देता है। बेथनी नाम का एक शहर, वहां लाजर नाम का एक आदमी था जो मर चुका था। और सिर्फ मरा नहीं था, उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। उस जमाने में इसका मतलब था कि अब वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सारी उम्मीद खत्म। और फिर यीशु वहां पहुंचते हैं, वो कब्र के पास जाते हैं और जोर से पुकारते हैं, लाजर बाहर आ। और सोचिए, जो आदमी 4 दिन से मरा पड़ा था, वो जिंदा होके कब्र से बाहर आ जाता है। ये एक ऐसा पल था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये दिखाता है कि यीशु का अधिकार मौत पर भी था। और इसके बाद आता है
सबसे बड़ा चमत्कार, जिसे ईसाई धर्म में पुनरुत्थान या रेजरेक्शन कहते हैं। पहला दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लगता है सब खत्म हो गया। दूसरा दिन हर तरफ खामोशी है। उनका शरीर एक कब्र में बंद है। सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। पर फिर आता है तीसरा दिन, और वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो मृतकों में से जी उठते हैं। यही घटना, यही पुनरुत्थान ईसाई धर्म की नींव है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर है, और ये कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की सुबह जरूर होती है। तो सवाल यह है कि इन 2000 साल पुरानी कहानियों का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? देखिए, इन कहानियों से जो सीख मिलती है वो आज भी उतनी ही जरूरी है। पहली, कि मुश्किल वक्त में विश्वास बनाए रखना। दूसरी, जब हालात नामुमकिन लगें तब भी उम्मीद ना छोड़ना। और तीसरी, ये भरोसा रखना कि कोई बड़ी शक्ति है जो हमारी मुश्किलों से भी बड़ी है। ये कहानियां हमें एक ऐसी उम्मीद देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो आखिर में बस ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज के इस दुनिया में जहां इतनी चुनौतियां हैं, क्या नामुमकिन पर जीत हासिल करने की ये पुरानी कहानियां हमें आज भी हिम्मत और प्रेरणा दे सकती हैं? सोचिएगा जरूर।